नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। खबरों को शुरू करने से पहले जानते हैं आज की खास खबरें। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती आज अयोध्या पहुंचे। राम जन्मभूमि मामले पर निर्मोही अखाड़ा के अधिवक्ता रहे रणजीत लाल वर्मा से उनके आवास पर उन्होंने मुलाकात की। रणजीत लाल वर्मा से राम जन्मभूमि के विस्तारीकरण के दरमियान खरीदे जा रहे मंदिरों के विरोध में न्यायालय में अपील करने के लिए उनको नियुक्त किया। अयोध्या पहुंचे अभिमुक्तेश्वरानंद का आज बयान आया कि राम मंदिर के लिए हम ही नहीं हमारे पूर्वज भी काफी समय से संघर्ष करते रहे हैं। अयोध्या में भगवान राम की राम जन्मभूमि मुक्त हो, इसके लिए प्रयास सभी ने किया। धर्म का कार्य धर्माचार्य करें, लेकिन बीच में राजनीतिक लोग आ गए हैं ट्रस्ट में। कहा कि मंदिर बनाने के लिए एकत्र हुए धन से मंदिर खरीदा जा रहा है और मंदिर को खरीद करके उनको तोड़ा जा रहा है। मंदिर के विग्रह कहाँ जा रहे हैं, उसके साथ क्या हो रहा है, यह चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि अब केस बनाया जाएगा और विधिक प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ा जाएगा। देखिए, हम सब बहुत लंबे समय से और हम ही नहीं हमारे अनेक पूर्वज जाने कितनी पीढ़ियों से संघर्ष करते रहे हैं कि अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि मुक्त हो और उस पर भव्य दिव्य आराधना स्थल बना के, उपासना स्थल बना करके वेद शास्त्रों की विधि से भगवान को पुनः वहाँ पर विराजमान करके हम लोग पूजा अर्चना करें और अपने लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष जो 4 पुरुषार्थ हैं उनकी प्राप्ति करें। तो अब वो हुआ, बीच में ये राजनीति वाले लोग आ गए हैं, तो हम लोगों को तो ठीक नहीं लगता है। हम लोग तो चाहते थे कि भाई धर्म का काम है तो धर्माचार्य करें, लेकिन राजनीति वाले आ गए तो हम लोगों ने संतोष किया कि चलो भाई यही सही, वही करे, कुछ आगे पीछे हो रहा है चलो। लेकिन अब हम सुन रहे हैं कि मंदिर बनाने के लिए जो पैसा लिया गया है उस पैसे से मंदिर खरीदे जा रहे हैं और ख़रीद करके उनको तोड़ा जा रहा है। उनके अंदर की मूर्तियाँ कहाँ जा रही हैं, क्या उनके साथ हो रहा है, पूजा अर्चना बंद कर दी जा रही है। तो ये बड़ी चिंता का हमारे लिए विषय है। तो हमने सोचा कि इनकी रक्षा करनी चाहिए। रक्षा करने के लिए स्वाभाविक है, सीधे जा कर के बाहु का बल तो दिखाया नहीं जा सकता है, तो विधिक प्रक्रिया अपनानी होगी। वो विधिक प्रक्रिया अपनाने के लिए कोई अच्छे काबिल और समझ रखने वाले और इस क्षेत्र से परिचित किसी अधिवक्ता की आवश्यकता थी। तो हमने देखा कि लंबे समय से अयोध्या में प्रतिष्ठा जिन्होंने प्राप्त की है ऐसे श्री रणजीत लाल वर्मा जी हैं, जिन्होंने राम जन्मभूमि के केस में भी निर्मोही अखाड़े की तरफ से बहुत ही सुंदर पैरवी की। हम स्वयं राम जन्मभूमि के मुकदमे से जुड़े हुए रहे हैं, तो हमने कदम कदम पर इनको और इनके सुपुत्र श्री तरुण वर्मा जी को भी हम लोगों ने देखा है कि कितना समर्पण इनका भगवान के प्रति और मुकदमे के प्रति है। तो हमारे मन में इनके लिए श्रद्धा थी। हालांकि हमारे वकील नहीं थे, हमारे दूसरे वकील थे, लेकिन इनके कार्यकलाप को देख करके इनके प्रति मन में श्रद्धा होती रहती थी। तो आज हमको जब अवसर पड़ा तो हमने सोचा कि इन्हीं को अपना वकील बनाया जाए। तो हम इनके चैम्बर में आए, इनसे अनुरोध किया और हमें प्रसन्नता है कि श्री रणजीत लाल वर्मा जी और उनके सुपुत्र तरुण लाल वर्मा जी जो दोनों ही अधिवक्ता हैं, इन्होंने स्वीकार कर लिया कि हम ये केस लड़ेंगे। अब केस बनाया जाएगा और आगे जैसी विधिक प्रक्रिया होगी, जैसा कि बताया जाएगा, हम लोग आगे बढ़ेंगे। अयोध्या शहर के रिकाबगंज रोड पर एक 150 साल पुराना पीपल का पेड़ आज गिर गया। घटना में एक युवक घायल भी हो गया। शहर के रिकाबगंज रोड पर 150 साल पुराना पीपल का पेड़ अचानक आज दोपहर में गिर गया। चौक की तरफ से आ रहा बाइक सवार युवक मौके पर यहां घायल हो गया। सूचना मिलने पर यहां पहुंचे नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने घायल युवक को जिला चिकित्सालय पहुंचवाया और सीएमएस को फोन करके युवक का इलाज करने के लिए कहा। वन विभाग को सूचना दी गई और स्थानीय पुलिस यहां पहुंची तो पेड़ों को कटवाने का निर्देश हुआ। पेड़ के गिरने से रिकाबगंज रोड पर आवागमन बाधित हो गया। एक लेन पर पेड़ गिरा था तो दूसरे लेन से आवाजाही यहां पर जारी थी। मौके पर पहुंचे चौकी प्रभारी रिकाबगंज सुनील कुमार अपनी टीम के साथ यहां मौजूद रहे और पेड़ को हटवाने में उन्होंने मदद की। बता दें कि लगभग 150 साल पुराना यह पीपल का पेड़ था जो आज दोपहर धराशायी हो गया। इसके धराशायी होने से यहां पर कोई बड़ा हादसा तो नहीं हुआ, लेकिन एक बाइक सवार इसकी चपेट में आया और वो घायल हो गया। एक लेन से आवाजाही बंद थी और दूसरे से चालू।
खंडासा थाना क्षेत्र के भखौली पूरे कुंजल का रहने वाला बंसीलाल अपने परिवार के साथ न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। बंसीलाल ने आज बताया कि उसके घर के सामने बरसात का पानी भरा था और वह उसे निकाल रहा था कि विपक्षी गण आए और उसे मारने लगे। चीख पुकार सुनकर उसकी बेटी और उसकी पत्नी, उसका भाई सभी आए तो विपक्षियों ने उन पर भी हमला बोल दिया। इस घटना में बंसीलाल को चोटें भी आई हैं। जब वह प्राथमिकी दर्ज कराने खंडासा थाने पर गया तो खंडासा पुलिस ने उसकी एफआईआर नहीं लिखी। पुलिस का कहना था कि जाके मेडिकल करा के आओ। बंसीलाल जब स्वास्थ्य केंद्र में मेडिकल कराने गया तो वहां भी उसके साथ यही हुआ। मेडिकल के नाम पर डॉक्टर ने भी उससे सुविधा शुल्क मांगा। सुविधा शुल्क न देने पर उसका मेडिकल नहीं हो पाया और पुलिस ने उसकी सुनी नहीं। चक्कर काटने के बाद आज वो जिला मुख्यालय पहुंचा और अपने परिवार के साथ उच्चाधिकारियों से मिलने का प्रयास किया। फिलहाल बंसीलाल अपने परिवार के साथ न्याय की तलाश में दर दर भटक रहा है। पूरे कुंजल का मामला है। उसके बाद वो लड़ाई झगड़ा हुआ नाली के बारे में। उसने मुझे बहुत मारा, पीटा, मेरे पेट में भी मारा। उसके बाद मेरा कपड़ा भी फाड़ दिया और उसके बाद थाने गए। थाने पर उसने मेरी रिपोर्ट उल्टा सीधा करके रिपोर्ट लिखी और सरेआम बेइज्जत किया मुझे। ग्राम पूरे कुंजल मौजा भखौली, थाना खंडासा अमानीगंज, जिला अयोध्या का मामला है। सर, हमारे दरवाजे से उनके पानी बह रहा था। हमारे छप्पर और उनके छप्पर के बीच में नाली थी। मैं नाली साफ़ कर रहा तो उन्होंने जब मैंने नाली साफ़ किया तो उन्होंने घर वालों ने उनके बटोर कर हमको गिराकर पीटा और हमारे बीवी बच्चे पहुँचे तो उन्होंने, उनकी औरत और उन्होंने पतोहों ने उन्हें गिराकर उनको मारा। और उसके बाद मारने के बाद मैं चौकी पर गया और जब चौकी पर गया सर, तब वहाँ चौकी इंचार्ज को मैंने एक दरख्वास्त दिया। दरख्वास्त देने के बाद चौकी इंचार्ज ने मुझे दरख्वास्त लेकर उन्हें कहा जाइए आप डॉक्टरी करा लाइए। डॉक्टरी कराने के बाद गया थाने, डॉक्टर साहब ने मुझसे रुपए मांगे। मैंने रुपया नहीं दिया, मेरी डॉक्टरी नहीं हुई सर। उसके बाद थाने गया। थाने में बहुत कहने पर, इधर उधर करने पर हमारी रिपोर्ट लिखी गई। रिपोर्ट लिखने के बाद हमारी लड़की के हमारे हिसाब से कोई सुनवाई नहीं की गई। आदर्श प्रेस क्लब बीकापुर ने एक शोक सभा का आयोजन किया। आयोजन को संबोधित करते हुए प्रेस क्लब के संरक्षक वरिष्ठ पत्रकार के मिश्रा ने प्रतापगढ़ में कार्यरत पत्रकार सलभ श्रीवास्तव की हत्या की कड़ी भर्त्सना करते हुए परिजनों को मुआवजा देने की मांग की। सभा में उपस्थित पत्रकारों ने रामपुर भगन निवासी वरिष्ठ पत्रकार कमलेश श्रीवास्तव के भाई के निधन पर तथा पत्रकार संतोष पांडे की माता की मृत्यु पर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। शोक सभा में प्रेस क्लब के संरक्षक अंबिका मिश्रा, ब्रजेश तिवारी, अध्यक्ष अरुण मिश्रा, सचिव संदीप मिश्र, कोषाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद पाठक, हरिओम पांडे, अवधराम यादव, राकेश मिश्र, पुष्पेंद्र मिश्रा, गुलशन सिद्दीकी, योगेंद्र नाथ उपाध्याय, प्रदीप तिवारी, मनोज तिवारी, के.एस. मिश्रा, फूलचंद, राघवेंद्र मिश्रा, यादवेंद्र मोहन यादव, अंकुर श्रीवास्तव, आलोक सिंह सहित अन्य पत्रकार मौजूद थे।